नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज आज़ादी का पर्व है। आज़ादी का हम जश्न मना रहे हैं और न्यूज़ 24 की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं बात करूंगा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आत्मनिर्भर भारत की, सेल्फ रिलायंट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, उर्दू में कहते हैं खुद मुख्तार, कि हम किसी और पर निर्भर नहीं होंगे, अपना काम हम खुद करेंगे, अपना देश हम खुद चलाएंगे। और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं। आज लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को, आपको, मुझको, हम सबको संबोधित किया और कहा कि इस संकट काल में, इस संक्रमण काल में, कोरोना काल में सभी देशवासियों ने यह प्रण लिया है कि अब देश को आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भरता के सपने को अब चरितार्थ किया जाएगा। यह महज एक शब्द नहीं, यह एक मंत्र है। और इसके मायने क्या हैं? आत्मनिर्भरता के मतलब क्या है? हम अभी तक टाल ठोक रहे थे। हम दुनिया में एक विश्व शक्ति, एक विश्व गुरु बनने के कगार पर हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनने वाले हैं। लेकिन कोरोना काल आ गया और उसमें हमें आत्ममंथन, अपने गिरेबान में झांकने का मौका भी मिला, मौका दिया गया। वो कहते हैं ना, आपदा में, विपदा में एक मौका भी मिलता है। जब हम कह रहे थे कि हमारी आर्थिक विकास का जो पहिया है वो लगातार तेजी से घूम रहा है, हम दुनिया की सबसे तेज गति से विकास कर रही अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, तब एक बात पर हम ध्यान नहीं दे रहे थे, तवज्जो नहीं दे रहे थे, वो ये कि हम कितने आत्मनिर्भर हैं, या दरअसल बहुत चीजों पर और बहुत अहम चीजों पर हम अभी भी दुनिया पर निर्भर हैं। उसमें चीन भी था, और बात सिर्फ चीन की नहीं है, पूरी दुनिया पर हम बहुत चीजों पर निर्भर थे। हम अपने देश में अपना माल कम बना रहे थे, बाहर से लोग आकर बना रहे थे। मेक इन इंडिया का नारा बुलंद किया गया 6 साल पहले, लेकिन मेक इन इंडिया एक हकीकत नहीं बन पाया। तो अब वक्त आ गया है कि देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए। और इसका मतलब यह नहीं कि हम सिर्फ आयात कम कर दें। इसका मतलब प्रधानमंत्री ने क्या समझाया कि हमारी क्षमता जो है, हमारी क्रिएटिविटी जो है, हमारी स्किल्स, हमारा कौशल जो है, उसे भी हमें बढ़ाने की जरूरत है। वैसे आप कहेंगे, और मैं लगातार ये पॉइंट उठा रहा हूं, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, ये तो चीजें बहुत पहले हमने की थी। फिर क्या हम उन्हें भूल गए और अब आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं? इसी पर मैं चर्चा करने वाला हूं। लेकिन पहले सुनिए प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से क्या कहा। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने लोकल फॉर वोकल, मतलब वोकल फॉर लोकल का नारा दिया और साथ ही साथ कहा कि मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड पर भी हमें ध्यान देना होगा। अपने लिए तो बनाए, दुनिया के लिए भी बनाए, ये नहीं कि दुनिया से हम लेते रहें। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, आत्मनिर्भरता ही मोदी का राम राज्य है? क्योंकि आत्मनिर्भरता में उन्होंने गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की भी बात की है कि उन्हें भी हमें सक्षम बनाना है, मुख्यधारा का हिस्सा बनाना है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे तहसीन पूनावाला, मेरे साथ एलजेपी अहम घटक है मोदी सरकार की, उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, जाने माने अर्थशास्त्री और MSME, खास MSME के एक्सपर्ट्स हैं जिनका जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी ने। आज की तारीख में 99% कारोबार अब MSME की परिभाषा में आता है। तो विजय सरदाना से इस बारे में बात करेंगे। और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पर मैं सवाल का सिलसिला शुरू करूं, पहले मैं परिभाषा समझना चाहूंगा। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं प्रेम शुक्ला, आत्मनिर्भरता के असल में मतलब क्या है? ये इतना व्यापक कर दिया गया है, मैं थोड़ा सा असमंजस में पड़ गया हूं। ये आत्मनिर्भरता होता क्या है? नहीं, आप बिल्कुल असमंजस में नहीं, लेकिन प्रश्न आपका अच्छा है। देखिए, भारत जब तक जो है स्वावलंबी नहीं होगा, आत्मनिर्भर नहीं होगा, अपने लिए स्वयं उत्पाद नहीं बनाएगा, जब तक हम कच्चे माल का जो है, कच्चा माल दूसरों को आपूर्ति करने वाले राष्ट्र और पक्का माल खरीदने वाले राष्ट्र के रूप में रहेंगे। महात्मा गांधी का चरखा चलाओ अभियान क्या था? चरखे की बात उन्होंने क्यों की? स्वदेशी की बात उन्होंने क्यों की? तत्कालीन विस्तारवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों से
उनके युद्ध का शंखनाद क्या था? उनके युद्ध का शंखनाद यही था कि भारत के सामान्य व्यक्ति को उस स्वयं जो है वो इतना आत्मनिर्भर बन जाए कि वो परावलंबी ना रहे। हमारे रामचरितमानस में भी इस पंक्ति का उल्लेख है कि पराधीन सपने हो सुख नाही। पराधीनता क्या, आप दूसरे की वस्तुओं पर आप निर्भर रहे, दूसरे के टेक्निक पर निर्भर रहे, दूसरे के इनोवेशन पर निर्भर रहे, दूसरे के रिसर्च पर निर्भर रहे, दूसरे के पक्के माल पर निर्भर रहे। स्वाभाविक तौर पर आप जो है आज के वैश्विक व्यवस्था में आप पराधीन कहलाएंगे। तो मतलब आपने महात्मा गांधी का जिक्र किया, चरखे का जिक्र किया। मैं 70 के दशक का जिक्र अपने शो में पहले कर चुका हूं। मैं बहुत छोटा होता था, पर मुझे आज भी याद है ट्रकों के पीछे लिखा होता था बी इंडियन बाय इंडियन, भारतीय बनो भारतीय खरीदो। तो मतलब क्या, दरअसल 73 साल बाद आज 74वीं वर्षगांठ मना रहे हैं हम आजादी की। प्रेम शुक्ला, हम खुद अपना माल नहीं बना पाए हैं। ये एक कड़वी हकीकत है, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। ये सबसे बड़ा यथार्थ है, क्योंकि 1991 में हमने लिबरलाइजेशन तो कर दिया, हमने वैश्विक बाजार के लिए, वैश्विक कंपनियों के लिए अपना बाजार तो खोल दिया, लेकिन क्या हमने अपनी कंपनियों को मजबूत करने का काम किया? क्या हम अपने उत्पाद बनाने का काम किए? क्या वैश्विक व्यापार में हमने अपनी हिस्सेदारी, अपनी साझेदारी को सबल करने की दिशा में जितना आवश्यक था उतना कदम हमने उठाया? क्या तो नहीं उठाया हमने। आज हमारा बाजार अगर चीन के माल से पटा हुआ है तो इसका दोष तो हमको अपने को ही देना होगा। 1991 से आपने 1991 का जिक्र किया, 29 साल होते हैं अगर मेरा गणित सही है। 6 साल वाजपेयी सरकार के, 6 साल मोदी सरकार के, 29 में से 12 साल तो आपकी सरकार रही। जी नहीं, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। देखिए, इन 29 वर्षों में ही हमने आत्मनिर्भरता की दिशा में इन 12 वर्षों में स्वाभाविक प्रयास किया। आप बताइए ना कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय चीन के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट क्या था, और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे जो सबसे बड़े अर्थतंत्र के जानकार प्रधानमंत्री रहे, जब वो भारत में प्रधानमंत्री पद से गए, उस समय हमारे यहाँ चीन के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट क्या था। तो इसके लिए किसको दोष दिया जाए? नहीं, मैं बड़ी बातें ना करूं, बड़ी छोटी छोटी बातें करता हूं। मैं राफेल की बात नहीं करूंगा, वो तो हमने नहीं बनाया। मेट्रो में जो डब्बे चलते हैं, ट्रेन के इंजन है, वो हमने नहीं बनाए। मैं उन बातों में नहीं जा रहा हूं। मतलब जो आप चश्मा पहन रहे हैं, पता नहीं आप कौन सा पहन रहे हैं, मैं बिल्कुल ईमानदारी से कबूल कर रहा हूं नेशनल टीवी पर, ये फॉरेन ब्रांड है, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगा, ये मुझे ज़्यादा सहूलियत देने वाला लगा, ज़्यादा ड्यूरेबल लगा। या घड़ी, या पेन, या आजकल शर्ट, या आप जीन्स भी खरीदने जाओ, मतलब हम कुछ भी नहीं बना रहे। और अब हम आत्मनिर्भरता की, अब हम जागे हैं 73 साल बाद। गणेश मूर्तियां तक आयात करने लगे थे। हाँ, गणेश मूर्ति, हर चीज, गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियां भी हम चीन से ला रहे थे। हाँ, ये भी सत्य है ना। छोटी छोटी फुलझड़ियां जो है, हाँ, जो स्वाभाविक तौर पर हम बना सकते हैं, हाँ, वो भी चीन से ला रहे थे, क्योंकि हम जो है कॉस्ट इफेक्ट देख रहे थे, तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव था वो। उनका मूल्य बहुत सस्ता, हमारे यहाँ जो उत्पादन है वो सस्ता नहीं है। तो ऐसे में जो है, जब आप जो है वोकल फॉर लोकल होंगे, जब आप मास प्रोडक्शन करेंगे, जब आप विश्व की फैक्ट्री बनने की दिशा में आप काम करेंगे, जब आप मेक फॉर वर्ल्ड करेंगे, तो आपका कॉस्ट इफेक्टिव भी आप होंगे। तो इसका रोड मैप तैयार कर लिया है। कहने में, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर ये तो 10-15 साल का प्रोजेक्ट हो जाएगा ना। एक कोई छड़ी घुमाई, कोई जादुई छड़ी घुमाई और कल होने लगा कि हम सब कुछ बनाने लगे, ये तो नहीं होगा ना। ऐसा मोदी जी ने नहीं कहा है। हाँ, ऐसा दावा किसी ने नहीं किया है कि आज रात बीतते ही कल सुबह सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन हमने एक संकल्प लिया है, हमने एक जो है एक मंत्र जो के रूप में आप साथ आत्मनिर्भरता को कर रहे हैं। ये तो 6 साल पहले भी कहा था ना, मेक इन इंडिया कहा था ना, स्टैंड अप, स्टार्टअप, स्किल इंडिया की क्रिएटिविटी बढ़ाएंगे, कौशल बढ़ाएंगे, ये तो 6 साल पहले भी कहा। इस बार नया क्या है? हाँ, कहा, और उसमें उस दिशा में काम भी किया। जैसे मेक इन इंडिया की जब हम बात करते थे, आपको ध्यान होगा 2014 तक हमारे यहाँ कितनी मोबाइल, क्या हमारे यहाँ मोबाइल बनाने की हमारे पास क्या क्षमता नहीं थी? हम असेंबली नहीं सही, लेकिन मोबाइल बनाने वाली हमारे पास कंपनियां 100 से एक चेन्नई में एप्पल का प्लांट खुल गया, एक एप्पल का प्लांट खुल गया, हमारा स्वदेशी कोई प्लांट नहीं खुला। 100 से अधिक इकाइयां, 100 से अधिक इकाइयां सिर्फ मैंने एक क्षेत्र की अभी बात की है। तो जब आप एक संकल्प लेते हो, उस तरह से जो है आप कानूनों में परिवर्तन करते हो। आपके यहाँ तो ये दशा थी, एक जीएसटी, एक देश एक कर लाने को लेकर आपके पास 1990 के दशक में आपने चर्चा शुरू की, और जब मोदी जी ले आए तो उसको नहीं, मोदी जी तो देखिए, जब उस गब्बर सिंह टैक्स को नहीं, अच्छा मेरी बात पूरी नहीं, एक मिनट, आपने एक मिनट, गब्बर सिंह टैक्स को भूलिए ना, जीएसटी के बारे में सर्वसहमति थी। अब
करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग प्रेम शुक्ला जी, 2011-12 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त, सबसे ज्यादा मुखालफत विरोध जीएसटी का किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी ने किया था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। था ना, राज्यों के रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर था। हाँ। और जब सारे राज्यों ने मिलकर नहीं, फैक्ट सामने होने चाहिए, तो उसका समर्थन हुआ। ठीक है। अनुराग भदौरिया, मुझे ये बताइए, अगर हम आत्मनिर्भर बनने चले हैं, देर से ही सही, देर आयत दुरुस्त आयत कहेंगे इसे, हम दूसरों पर निर्भर क्यों रहें? देखिए संदीप जी, मुझे 50 सेकंड दीजिएगा। सबसे पहले मैं 15 अगस्त की सबको बधाई देता हूं अपनी तरफ से और अपने सभी साथियों की तरफ से। एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी वाक्य जो कला है बहुत कमाल की है, बहुत अच्छा बोलते हैं। शब्दों का हेरफेर है, जो 7 साल पहले जो बोलते थे वो आज भी वही बोल रहे हैं, बस शब्द बदल गए हैं। पहले मेक इन इंडिया बोलते थे, फिर स्किल इंडिया बोला, फिर डिजिटल इंडिया बोला, उसके पहले स्टार्टअप इंडिया बोला। आप आत्मनिर्भर है, बस शब्दों का हेरफेर है। उन्होंने बोला कि हमारी बेटियां अब आगे बढ़ गई हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 2014 के पहले क्या बेटियां आगे नहीं थी? इस देश की तो प्राइम मिनिस्टर से लेकर कई चीफ मिनिस्टर बेटियां ही हैं, इस देश की बेटियां हैं। और ना जाने कितनी बेटियां आईपीएस आईएएस हैं, ना जाने कितनी बेटियां फौज में हैं। 2014 के पहले भी बेटियां रही हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला पड़ोसी देश से मेरे संबंध, अरे पड़ोसी देश से संबंध आपको ही पता है कि नेपाल के साथ एक छोटा सा अदना सा देश, वो भी आज मुझे आंख दिखाने लगा है। फिर उन्होंने शिक्षा नीति की बात की। अब शिक्षा नीति की सोचो, आप ग्लोबलाइजेशन करने वाले हो, जब यहाँ बाहर की यूनिवर्सिटीज आएंगी तो हमारे जो लोकल यूनिवर्सिटीज हैं, जो जैसे अवध यूनिवर्सिटी है, वहाँ के अच्छे टीचर वहाँ चले जाएंगे, तो वह बेचारा जो गरीब बच्चा वहीं का वहीं रह जाएगा। गरीब बच्चा तो गाँव का गाँव में नहीं, आत्मनिर्भरता का एक मिनट अनुराग भदौरिया, आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है कि हम पूरा आयात पर रोक लगा देंगे। और ये बात, मैं पूरी बात पे आ रहा हूँ। हाँ बोलिए, फिर मैं कुछ सुनाता हूँ आपको। उसके बाद उन्होंने बोला एजुकेशन में ऑनलाइन, गांव के लोगों के पास ऑनलाइन कैसे हो जाएगा? गांव के पास ना मोबाइल है, उनका स्मार्ट मोबाइल है, ना उनके पास लैपटॉप है, ना उनके पास इंटरनेट की ऐसी सुविधा है कि वो ऑनलाइन पढ़ाई कर लेंगे। तीसरा, उन्होंने बोला था कि अभी कह रहे थे कि गणेश की मूर्तियां आने लगी। अरे सस्ती की जगह आप तो महंगी मूर्ति भी लेके आए सरदार पटेल की, इसमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। अब जो आप आयात निर्यात की बात कर रहे हैं, लगातार आत्मनिर्भर हमारा भारत कैसे होगा? शब्दों में होगा, शब्दों में आत्मनिर्भर होगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। क्योंकि हम देश को हमेशा ये बोलते रहेंगे, जैसा एक शब्द उन्होंने बोला, अच्छी बात बोली, 21 साल का, 22 साल का, 24 साल का लड़का अगर अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो रहा है। अरे सर, जब से 2014 के बाद से आप, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, 2014 में बड़ी आशा से लोग आपकी तरफ देख रहे थे कि आप 2 करोड़ रोजगार देने वाले हैं। यहाँ तो 50 साल की उम्र तक के लोग अब बेरोजगार बैठे हुए हैं। इवन 60 साल भी हो गए, उनको नौकरी के दर्शन नहीं हो रहे। उनके बच्चे ये सोच के बूढ़े होने लगेंगे, उनके बच्चे ये सोच के बड़े हो गए कि मेरे पिताजी तो बेरोजगार रहते रहते बूढ़े हो गए। सोचिए आप, ये हालत देश की हो गई है। तो आप कहना तो देखिए, मोदी जी के पास सेंटेंस बहुत अच्छे होते हैं। मैंने कहा ना, आत्मनिर्भर की बात तो करते हैं, लेकिन आत्मनिर्भर हमारा देश बनेगा कैसे? मेक इन इंडिया की आपने बात की थी, आज मेक इन इंडिया कहाँ है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं अभी आंकड़े देने वाला हूँ, एक मिनट अनुराग भदौरिया। देखिए, हमें कंफ्यूज नहीं होना। आत्मनिर्भरता, एक देश सेल्फ रिलायंट होता है, और एक हम सब जो लोग हैं, देशवासी हैं, हम भी आत्मनिर्भर, खुद मुख्तार हों, हम सेल्फ रिलायंट हो जाएं। तो इन दो चीज़ों को भी मैं ये डिस्टिंक्शन करना चाहूँगा। पर यहाँ पर एक वाजपेयी सवाल ये है, ठीक है हम आत्मनिर्भर बनेंगे, प्रधानमंत्री ने N95 मास्क और वेंटिलेटर का उदाहरण भी दे दिया कि देखिए हम आत्मनिर्भर बनने लगे। ये प्रैक्टिकल उदाहरण है कि N95 एक मास्क बना दिया, ये वेंटिलेटर बना दिया। हमने पिछले 6 सालों में या 10 सालों में नए उद्योग, नई फैक्ट्रियां हमारे देश में कितनी लगी, वहां से पता लगेगा ना हम कितने आत्मनिर्भर हो रहे हैं। देखिए संदीप जी, जो तथ्य हैं वो बड़े पाक साफ तरीके से हैं। देखिए, आप देखिए 47 के बाद लगातार काम चलता रहा और 90 में आके सारी चीजें बाजार को ओपन कर दिया। आपको याद होगा, छोटे छोटे कारखाने होते थे, कोई डब्बा बना रहा है, कोई साइकिल का सामान बना रहा है, कोई कारपेट बना रहा है, कोई दरिया बना रहा है, कोई हैंडीक्राफ्ट बना रहा है। हुआ क्या कि 90 से लेके, जिसमें वो हमारी सरकारें भी हैं जो आपने बताई, उसके नहीं, आपकी तो बहुत सारी नहीं रामविलास पासवान तो सब सरकारों में रहे, लेकिन हमको जो नहीं, ये भी पता होना चाहिए दर्शकों को। हमारी लिमिटेशन ये होती है कि हमारा विजन होता है। हाँ। ये हेल्थ कार्ड का विजन जो आज हुआ है, ये पासवान जी 20 साल पहले कहा करते थे इस बात को, आपको भी याद होगा। तो लेकिन हमारे पास, जब वो हमारे पास क्षमता नहीं आई तो हमारी चीजें लागू नहीं हुई, उसको छोड़िए आप। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 90 के बाद अगर यही इसी तरह का विजन होता
इसी तरह का पॉजिटिविटी होती, इसी तरह का एग्जीक्यूशन होता, तो हम जो अभी तक ताल ठोक रहे थे, हम दुनिया की सबसे तेज गति से दौड़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे, वो ऐसे ही था। अब मैं गिना वो खामखा की पोस्चरिंग थी। देखो एक बात तो आप मतलब अब हम 30 साल से सब गलत कर रहे थे, अब ठीक करेंगे, अब आत्मनिर्भर बनेंगे। कितने सालों से हम लोग 47 के बाद कितने साल हो गए? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं। 6 साल हुए ना, मैं जानना 6 साल हुआ। अब मैं जवाब देता हूं आपको। देखिए, इसको आप डिस्प्यूट करिए कि एफडीआई कोरोना काल में भी 18% बढ़ी है। अब ये भी अपने आप में विरोधाभासी बात कर रहे हैं। एक मिनट, प्रधानमंत्री ने ये बात कही, एफडीआई 18% बढ़ गया। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाहर वाले पैसा डाल रहे हैं, तो हम खुद आत्मनिर्भर नहीं है, हमारे कारोबारी पैसे पर बैठे हुए हैं। गलत तो नहीं कह रहा? आप खुद भी भारतीय कारोबारी यहां पर पैसा लगाने को तैयार नहीं है। हम एफडीआई की दुआई दे रहे हैं। हाँ। कि भाई शुक्ला जी, आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? हाँ। तो आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं है कि आप एफडीआई को बंद कर देंगे। उन्होंने साथ में एक और कहा कि वोकल लोकल और वर्ल्ड को भी हमको सप्लाई करना है, माल को, कच्चे माल को भेजना नहीं, खाली भेजना है, हमको यहां बना के माल को आगे भी भेजना है। देखिए, मैं ये कह रहा था कि तो उसके लिए हमने कितनी फैक्ट्रीज लगाई हैं 6 साल में? आंकड़ा दे पाएंगे? देखिए, मोबाइल का एक आंकड़ा अभी उन्होंने दिया, मैं उसको और आगे बढ़ा देता हूं। 142 फैक्ट्री मोबाइल की लगी हुई हैं और नोएडा में 72 फैक्ट्री हैं, ग्रेटर नोएडा में मोबाइल की। पहले 2 फैक्ट्रियां हुआ करती थी। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, हो क्या रहा है कि एफडीआई को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इधर सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं और उसके लिए प्रयास किए, लैंड रिफॉर्म्स किए, लेबर लॉ में रिफॉर्म्स किए, कॉर्पोरेट टैक्स में घटाए, उसके बाद हमने पावर, तो बाहर वालों के लिए, यहाँ के लिए बाहर वाले आएंगे तो क्या सामान यहां बनाएंगे? तो इसीलिए तो कंफ्यूज हूं। आत्मनिर्भरता बाहर वाले, बाहर वालों की मदद से हम आत्मनिर्भर बनेंगे। इसीलिए मैं दोबारा ये बात कहता हूं कि आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं है कि बाकी चीजों को बैन कर देंगे। देखो, खोला है उन्होंने 88-86 मिनट की स्पीच में, बड़े तरीके से खोला है कि हम आत्मनिर्भर होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम बाहर से लेना या देना बंद कर देंगे। देखिए, हर चीज पे काम कर रहे हैं। मैं बार बार वही बात कह रहा हूं, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे उद्योगपति है, चाहे मिडिल क्लास है, चाहे महिलाएं, सब पे काम चल रहा है। देखो, इस सरकार की तारीफ आपको इस बात की करनी चाहिए कि विजन है, एग्जीक्यूशन भी है और एक टारगेट फिक्स कर रहे हैं। आत्मनिर्भर की बात अगर ये पहले 80 करोड़ तो आत्मनिर्भर हो गए, 5 किलो अनाज मिल रहा है, 1 किलो दाल मिल रही है। भाई, उसमें भी आपको एतराज है? नहीं, वो आत्मनिर्भरता का वो भी एक पैमाना है, मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं, आत्मनिर्भरता का पैमाना वो नहीं है। वो अगर किसी के पास खाने को नहीं है और ये वेलफेयर स्टेट का उनको आत्मनिर्भर मानते हैं, वेलफेयर स्टेट का फर्ज बनता है कि उसको खाना जरूर, वो मतलब 5 किलो अनाज मिलने छोटा सा और 1 किलो दाल मिलने से वो आत्मनिर्भर। एक और एग्जांपल देते हैं। 1 लाख करोड़ जो गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आ रहा है, या मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपए जो बढ़ाए, ये किसके लिए बढ़ाए? ये रूरल, देखो, इसको आप डिस्प्यूट नहीं करोगे कि रूरल इकोनॉमी तो बढ़ रही है, कोई डिस्प्यूट नहीं कर रहा। 3.89% तो बढ़ तो रही है ना जी। इस कोरोना काल में भी अगर कोई चीज रूरल इकोनॉमी बढ़ रही है तो उसमें वो सरकार की वजह से। क्यों? स्कीमें तो हमने लगाई, स्कीमें हमने लगाई, पैसा हमने लगाया, 40,000 करोड़ रुपए बढ़ाया, पहले 4,500 करोड़ रुपया था, तो इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन कर? वो तो मनरेगा की बात है, वो दिहाड़ी है। एक मिनट, पूनावाला, देखिए, आज आजादी का जश्न मना रहे हैं, बहुतों को लगेगा नकारात्मक बातें हैं, पर ये बातें हमें समझनी चाहिए कि हम अब किस दिशा में जाएंगे और उस दिशा के लिए क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे, और 73 साल से क्या हम बिल्कुल गलत रास्ते पर चल रहे थे। तहसीन पूनावाला, अगर देश सेल्फ रिलायंट होता है तो उसकी वाहवाही क्यों ना की जाए, उस प्रयास की? संदीप जी, अव्वल तो मैं आपको, आपके सारे पैनलिस्ट को और न्यूज 24 के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। देखिए सर, आपका ये बहुत ही अहम टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर मुल्क सेल्फ रिलायंट हो, इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। लेकिन हमें सेल्फ रिलायंट होने का मतलब समझना होगा। मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूं, रेटोरिकल क्वेश्चन है। क्या आप मारुति को कहेंगे कि इंडियन कंपनी है, मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर है या नहीं? क्योंकि मारुति की ओनर सुजुकी है। मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लेना चाहिए चैनल पर मैं आपकी परमिशन के साथ ले रहा हूं। क्या आप ब्लैकस्टोन, जो एक अमेरिकन कंपनी है, लेकिन $30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत की रियल एस्टेट में किया है, सबसे ज्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया है, आप ब्लैकस्टोन के जो इंडियन पार्टनर्स को आत्मनिर्भर कहेंगे या मेक इन इंडिया? तो हम एक बहुत कंफ्यूजिंग डिबेट करते हैं। देखिए, इसके पहले क्या भारत आत्मनिर्भर नहीं था? फॉर एग्जाम्पल, मैं पूना में हूं, यहां से सुखोई उड़ते हैं,
मैं रफाल के मुद्दे में नहीं जाना चाहता, लेकिन सुखोई इनिशियली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट था रशिया के साथ। टेक्नोलॉजी आई, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, आज सुखोई HAL मैन्युफैक्चर करता है। रफाल आपने डायरेक्ट इंपोर्ट कर दिया और कोई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं, अब रफाल भारत में मैन्युफैक्चर नहीं होगा, आपके 36 जहाज आ जाएंगे। ये तो नुकसान हुआ है। तो उससे तो पहले वाला सुखोई बेटर था, सुखोई ब्रह्मोस मिसाइल, बहुत सारी ऐसे में उदाहरण आपको दे सकता हूं, मैं डिफेंस में नहीं जाना चाहता हूं। आप ये जो सरकार है ये हेडलाइन मैनेजमेंट करती है, और हेडलाइन मैनेजमेंट में 40 ऐप निकाल दिया, अभी हमें वोकल फॉर लोकल होना है, कुछ हम चाइना को नहीं, पर क्यों ना हो वोकल फॉर लोकल, क्यों ना हो तहसीन पूनावाला? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसके साथ प्रैक्टिकल होना चाहिए। आपने कह दिया हमें वोकल फॉर लोकल होना चाहिए, अब दवाई भारत की बनेगी। आपने जो चीन से रॉ मटेरियल आता पोर्ट्स पे आपने अटकाए, टोलीजुमब नाम की दवा, आप फोन कीजिए 32,000 की दवाई कोविड में चलती वेंटिलेटर्स पर, वो दवा ब्लैक में 70-80 हजार में बिक रही। गुजरात में इसके 2 फेक फैक्ट्री पकड़े गए। मुझ पे विश्वास मत कीजिए, आप कीजिए। वेंटिलेटर की बात हो रही है, प्रधानमंत्री जी ने आज वेंटिलेटर की बात किया। मैं चैलेंज देता हूं यहाँ पे बीजेपी के प्रतिनिधि प्रेम जी, जो गवर्नमेंट का मीटर है, आप फोन लगाए उस नंबर पे, बताइए मेरा कोई पेशेंट है, मुझको ला रहा हूं, वेंटिलेटर बेड मिलेगा? आपको नहीं मिलेगा। जो वेंटिलेटर्स अवेलेबल है वो जर्मन वेंटिलेटर्स अवेलेबल है। ये जो वेंटिलेटर्स इन्होंने बनाए, आधे तो वेंटिलेटर्स काम नहीं कर रहे, उसका स्कैम निकला है। तो आप कौन सी बात बिना प्रैक्टिकली आपने कोई बात कर दी? नहीं, आपदा क्या मौका नहीं देता है कि हम अपने गिरेबान में जाके जहां गलतियां हो रही थी उनको दुरुस्त करें? बट गलतियां को नी जर्क रिएक्शन से हम नहीं करें। हम एक चीज को समझें। नहीं, हम दूसरों पर निर्भर कब तक रहेंगे? बिल्कुल नहीं रह सकते। लेकिन मेरा उसके सामने काउंटर क्वेश्चन है, जो मोबाइल कंपनी की बात होती है, 95% रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना से इंपोर्ट होते हैं। क्या आपने बंद किया है? तो ये जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है भारत के अंदर, एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, असेंबली हो रही, इंक्लूडिंग एप्पल जो चेन्नई में 2013 में उसका साइनिंग हुआ था, वो तो मटेरियल आज भी चाइना से। मैं थोड़ा दर्शकों को और बता दूं, विजय सरदाना पर जाने से पहले भारत क्या क्या इंपोर्ट करता है। हम कच्चा तेल, सोना, मोती, कीमती पत्थर, पेट्रोलियम उत्पाद, दूर संचार उपकरण, जो ये सारा डिजिटल वर्ल्ड है, सब हम बाहर से लेकर आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, औद्योगिक मशीनरी, हम कुछ भी यहां पर अपना नहीं बना रहे हैं। ऑटोमोबाइल पार्ट्स भी हम बाहर से मंगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, पशुपति, वनस्पति तेल, मोम, प्लास्टिक, दवाइयां, ये सब हम अभी बाहर से मंगा रहे हैं। ये भी हमें देखना होगा, पर इनकी जरूरत क्या है? 1% दवाइयां हम 1991 में बाहर से मंगाते थे, आज 91% हम मंगाने लगे। तो ऐसे में विजय सरदाना, मेरा सवाल यह है, देखिए आत्मनिर्भरता की बात होती है बहुत अच्छी, पर यह पहली बार नहीं हो रही है। यह दर्शकों को समझने की जरूरत है। 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत की थी। 10 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, सृजित किए जाएंगे, यह लक्ष्य रखा था अगले 5 साल का। और मैन्युफैक्चरिंग का योगदान 16% से बढ़ाकर हमारी सकल घरेलू उत्पाद में, जीडीपी में, उसे बढ़ाकर 25% किया जाएगा। पर यह तो नहीं हुआ। यही तो आत्मनिर्भरता का नारा था 2014 में, या मैं गलत समझ रहा हूं? आज के आत्मनिर्भरता और 2014 के मेक इन इंडिया में फर्क क्या है? देखिए, आत्मनिर्भरता की जहां तक बात है संदीप जी, उसका एक ही मतलब है, एंगल कुछ भी हो सकते हैं। मैं अभी एक मीटिंग से आ रहा हूं एक इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलके, और मैं लाइव एग्जांपल दे रहा हूं आत्मनिर्भर भारत की स्थिति क्या है। उनका यह कहना है कि विजय, मैं सोच रहा था कि मैं भारत में इन्वेस्ट करूं या चाइना में। मैंने कहा सर ऐसा क्या हो गया? कि यार मैं चाइना में अप्लाई करता हूं, मुझे 1 साल में पेटेंट मिल जाता है, भारत में 6 साल लगते हैं। मैं वहां पे एप्लीकेशन देता हूं एक मॉलिक्यूल को क्लियर करने में, यहां 2016 से मेरी एप्लीकेशन पड़ी है, और यह कहा जा रहा है कि अधिकारियों को पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है। अब इस हालात में मेरा यह कहना है कि आत्मनिर्भर भारत आप बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या हम तैयार हैं भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए? आज अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो मैं ये कहता हूं बीजेपी को कि जो कांग्रेस पुराने कानून लाई थी 20, 30, 40 साल पहले, कम से कम आप उनको तो बदलिए। तो बदले तो जा रहे हैं, लेबर कानून रिलैक्स किए जा रहे हैं ना विजय सरदाना। अरे मैं आपको, देखिए, एक से नहीं होता सर। आज मैं आपको बता रहा हूं, आपको लिस्ट चाहिए मैं भेज दूंगा। आज आपको एक तेल की मिल लगानी है, सिर्फ सरसों में से तेल निकालना है, 62 लाइसेंस है, 62 लाइसेंस। आज आपको जिस सेक्टर की चाहिए डिटेल में देता हूं। मेरा सवाल यह है
कि इस देश में आत्मनिर्भर भारत बनाने में क्यों दिक्कत है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने प्रोसीजर सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे ताकि लोग इन्वेस्ट करें, लेकिन आप वो नहीं करेंगे। उसके मैं 2 कारण देता हूं और लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। जब आप सिंपल करेंगे किसी भी कानून को, तो जो आज करप्शन का पैसा अधिकारियों और इंस्पेक्टर्स कमाते हैं उसका क्या होगा? वो चाहते ही नहीं सिस्टम सिंप्लीफाई हो। जब आप सिस्टम को सिंप्लीफाई और टाइम बाउंड कर देंगे तो आपकी पावर आप किसको दिखाएंगे समाज में कि आप बड़े अधिकारी हैं, आप बड़े इंस्पेक्टर हैं या आप नेता हैं? आपके चक्कर कौन काटेगा? समस्या पैसे की और इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी की नहीं है। आज सबसे बड़ी समस्या है कि हम लॉ को इसलिए सिंप्लीफाई नहीं कर रहे कि हमारे अधिकारी, नेता और इंस्पेक्टर चाहते ही नहीं है कि टाइम बाउंड काम हो ताकि लोग उनके चक्कर काटे, चढ़ावा चलाएं, ताकि उनकी ताकत दिखे, उनको एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मिले। जब तक पर यही तो सबसे बड़ी यूएसपी है मोदी सरकार की। नहीं बन सकता। नहीं विजय सरदाना, ये सबसे बड़ी यूएसपी है मोदी सरकार की। कोई बड़ा घोटाला आप बताइए या भ्रष्टाचार के लांछन लगे हों, इसी बात की तो ताल ठोकते हैं प्रधानमंत्री। मोदी जी को बिल्कुल सही कहा आपने संदीप जी। मैं उदाहरण देता हूं। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सारे सेक्रेटरीज को एक चिट्ठी लिखे और ये पूछे उनसे कि 6 महीने से पुरानी फाइलें उनके पास कितनी पड़ी हैं। किसी भी रूप में आपके सामने पोल खुल जाएगी। कहीं पे एनवायरमेंट की फाइल दबी हुई है, कहीं अप्रूवल की फाइल दबी हुई है, कहीं लाइसेंस की फाइल दबी हुई है, कहीं पे पेटेंट नहीं हो रहा है, कहीं पे एप्लीकेशन नहीं लग रही है, कहीं पे लैंड अप्रूवल नहीं हो रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं? आत्मनिर्भर भारत कहने से नहीं होगा। मुझे पैसा लगाना है, आप मुझे परमिशन नहीं दे रहे हो। लैंड दे देते हो, बिजली नहीं देते, बिजली दे देते हो, पानी नहीं देते। आप आज समझिए, लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब भारत में तो हम लगाना चाहते हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि हम लोग आए। जब तक आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे सिस्टम को, स्लोगन से काम नहीं चलेगा। आप तो ठीक है, आप कह रहे हैं स्लोगन से काम नहीं चलेगा। और अभी तक मैं अर्थव्यवस्था के आत्मनिर्भर होने की बात कर रहा था। मैंने शुरुआत में ही कहा 2 चीजों में हमें फर्क करना पड़ेगा आशुतोष। एक है निजी स्तर पर, पर्सनल लेवल पर मैं आत्मनिर्भर कितना हूं, मैं अपना काम खुद कितना कर सकता हूं, और मैं अपना काम कब करूंगा? जब मुझे रोजी रोटी मिलेगी। तो आत्मनिर्भरता में कहीं ना कहीं रोजगार सीधा जुड़ा हुआ है। और यहां पर इकोनॉमिक सर्वे 2020 का मैं सरकार का आंकड़ा यहां पर बता रहा हूं, वो ये कहते हैं कि 2012 से लेकर 2017-18 के बीच का आंकड़ा दिया है। इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण ने 2012 में 47 करोड़ 29 लाख लोगों को रोजगार था सरकार के हिसाब से, जो सरकार का आंकड़ा है। 2017-18 में यह घटकर 47 करोड़ 12 लाख हो गया। 16 लाख जॉब्स चली गई 6 साल में। 2012 से 2018 के बीच नए रोजगार तो सृजित नहीं हुए। तो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो पहले आत्मनिर्भर देशवासी तो होने चाहिए ना। ये तो कॉमन लॉजिक कहता है, या मैं गलत कह रहा हूं आशुतोष? नहीं संदीप, सबसे पहले तो मैं विजय सरदाना जी की हिम्मत की दाद देता हूं, क्योंकि बहुत जल्दी इनको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सरकार की वो सारी बातें बता रहे हैं जो शायद उनको पब्लिक नहीं करना चाहिए, जो स्टेट सीक्रेट होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात आत्मनिर्भर, आपको लगता है कि देश को आत्मनिर्भर करने की कोशिश की जा रही है। आत्मनिर्भर करने की कोशिश कौन कर रहा है और क्या उसके पीछे कोई इंटेंट है क्या? ये एक नारा है। नारों के आधार पर इस देश के अंदर भावनात्मक वोट पाए जाते हैं। बिहार का चुनाव है, इसलिए आप चिंता मत करिए। अगर आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही तो 2014 मेक इन इंडिया क्या था, स्किल इंडिया क्या था, स्टैंड अप इंडिया क्या था ये सारी चीजें। बताइए, मेक इन इंडिया से बेहतर आत्मनिर्भर भारत का कोई, आपने 2016 तक इस देश की अर्थव्यवस्था 7.5 से 8% जीडीपी के हिसाब से ग्रो कर रही थी, और उसके बाद 2017, 2018, 2019, 2020 आप एक रिलेटिव आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा देश की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भरता की तरफ जा रही है या पराधीनता की तरफ जा रही है। 2005 से 2015 तक यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, 29 करोड़ लोग जो है भारत के गरीबी रेखा से ऊपर उठकर मिडिल क्लास में शामिल हुए हैं। ये एक आंकड़ा है। आप जरा 2014 से लेकर 2020 का आंकड़ा निकाल के देख लीजिए। कोरोना के आने के पहले जो भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति थी, दुनिया की कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं थी जो भारत को लेकर बहुत आशान्वित हो। अभी पिछले दिनों एक सर्वे हुआ कि चीन से 77 कंपनियां जो बाहर जाना चाहती हैं,
उनमें से पूछा गया आप भारत कितनी आना चाहती, सिर्फ 3 कंपनी, सिर्फ 3। मैक्सिमम कहां जाना चाहती, वियतनाम, कंबोडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मैक्सिको। आप किस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं? हमारे यहां आज ये कहा जा रहा है कि भाई हमने एफडीआई में 18% की ग्रोथ कर ली। आपको मालूम है कि आरबीआई की रिपोर्ट क्या कहती है कि भारत की अर्थव्यवस्था -5 to -10% होने वाली है। तो उसके बावजूद एफडीआई है ना। देखिए आशुतोष, एक तरफ की एक नैरेटिव भी नहीं चल सकता ना। 534 बिलियन डॉलर का हमारा फॉरेक्स रिजर्व है आज की तारीख में, एफडीआई में 18% की ग्रोथ है। आप कह रहे हैं कि 73 में से 3 ही कंपनियां चीन से यहां आने को तैयार हैं, पर गूगल से लेकर तमाम बड़ी अमेरिकी कंपनियां यहां पर पैसा लगाने को तैयार हैं। लगाया है ना 1 लाख करोड़, सीधा लगाने के लिए तैयार हैं। एक पार्टनरशिप भी कर ली 75,000 करोड़ की। तो फिर देश की अर्थव्यवस्था जो है वो माइनस में जाने की तैयार क्यों बैठी हुई है? वो तो सबकी जा रही है, अकेले हमारे देश के लिए थोड़ा है। आप कोरोना के पहले के डेटा निकालिए। मैं बाद के डेटा के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं। कोरोना के बाद की तो दुनिया नहीं, दुनिया की हर व्यवस्था की हालत खराब हुई है। कोरोना के पहले, कोरोना 23-24 मार्च के पहले की अगर आप इकोनॉमिक डेटा निकालेंगे, आपका इंपोर्ट डाउन है, आपका एक्सपोर्ट डाउन है, आपका इन्वेस्टमेंट डाउन है। हमारी विकास दर 3.1 पर आ गई थी जनवरी से मार्च, 3.1। संदीप मेरी बात सुन लो। जो 8 कोर इंडस्ट्रीज थी उनकी स्थिति उनकी स्थिति खराब थी, और आपकी जो जॉब लॉसेस थे वो खराब थे। आपका जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो बर्बाद पड़ा हुआ था। तो कोरोना काल तो बहाने के तौर पर आ गया है। मैं सीधी सी बहाना क्यों, मौका क्यों नहीं कहते आप? बहाना क्यों मान रहे हैं उसे? आपदा एक मौका होता है ना। 1991 में 10-12 दिन का हम इंपोर्ट बिल अपना दे पा रहे थे, सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई, तो हम आर्थिक सुधार लेकर आए ना। आज अगर हम दिक्कत में आत्मनिर्भरता की बात, वो मंत्र या वो नारा दें, आपको नारे से क्या तकलीफ? नहीं, नारे के पीछे ईमानदारी कितनी है देखना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, 1965 में जब भारत पाकिस्तान के बीच में जंग हुई, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने रियलाइज किया कि देश तब तक आत्मनिर्भर नहीं हो सकता जब तक आप अनाज के मामले में, खाद्यान्न के मामले में अमेरिका पर निर्भर हैं। उसके बाद उन्होंने नारा दिया, और उस नारे के आधार पर 5 साल के अंदर भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। ये सच्चाई है, क्योंकि उसके पीछे एक इंटेंट था, ईमानदारी थी उसके पीछे। आप पिछले 6 साल से इस देश को सिर्फ जुमलों के आधार पर बांट रहे हो। आप मेक इन इंडिया कहते हो, स्टैंड अप इंडिया कहते हो, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया कहते हो पिछले 6 साल के अंदर, और आप एक कॉल लगा लीजिए, एक कॉल आपका विशुद्ध तौर पर बात नहीं हो सकती, बीच में 3 बार कॉल ड्रॉप होता है। ये क्या, ये डिजिटल इंडिया की बात हम कर रहे हैं क्या? जी, मैं एक बात प्रेम शुक्ला रिस्पॉन्ड करेंगे। नहीं आशुतोष, 1 मिनट, आपने कई आरोप लगाए हैं सरकार पर। प्रेम शुक्ला पहले आपका रिस्पॉन्स, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। नहीं, कुछ लोगों को तो 2014 के बाद भारत में कयामत का दृश्य है, तो उनको कयामत का दृश्य देखने का संवैधानिक अधिकार है, वो देख सकते हैं। लेकिन क्या ये सत्य नहीं है कि 2014 के बाद ही लोगों के घरों में शौचालय पहुंचे? क्या ये सत्य नहीं है कि 2014 के बाद ही मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन जो है करोड़ों महिलाओं को मिला है? क्या ये सत्य नहीं कि 90,000 करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट में पहली बार जब से आजाद हुआ है देश, किसानों के अकाउंट में पैसे गए? क्या ये सत्य बात नहीं कि लोगों को मुफ्त के मकान गरीबों को मिले? क्या ये सत्य बात नहीं है कि सबसे तेज गति से सड़क संसाधन का निर्माण हुआ है? ये सारी भी तथ्य भी नहीं, ये बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, पर प्रेम शुक्ला देखिए, आपने किसानों की बात की, और एक मिनट प्रेम शुक्ला, आप ही से बात कर रहा हूं। विजय सरडाना की जो बात है, मैं विजय सरडाना की प्रशंसा करता हूं। मैं आशुतोष जी, कृपया समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी कोई कांग्रेस नहीं, कोई सोनिया गांधी की कार्टून बना देगा, उसकी हत्या कर दी जाएगी। इस तरह के नहीं, हम चर्चा कर रहे हैं ना, हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे। आदर होता है, और बहुत अच्छी बात है विजय सरडाना ने रखी। जो बाधाएं, उन बाधाओं को मुक्त करने का पर्व ही चल रहा है भाई। बहुत बढ़िया बात है। एक तरफाली ही नहीं थी, तो स्वाभाविक तौर पर उसका कष्ट होता। जब हम बहुत हाई कॉर्पोरेट टैक्स लेकर बैठे थे तो कष्ट होता। आज भी निश्चित तौर पर कोई भी इंडस्ट्री लगाने में बहुत सारा जो लाल फीताशाही, उसका शिकार होना पड़ रहा है। उस लाल फीताशाही को, चलिए आपने ये बात मानी। अब प्रेम शुक्ला, 1 मिनट रुकिए। प्रेम शुक्ला, विश्व की फैक्ट्री बनना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला, फोन कनेक्शन कट गया क्या? आप मेरी बात सुन नहीं पा रहे क्या? सुविधा देनी होगी। हाँ, अब मेरी बात सुनिए ना, मैं आपको पूरा मौका, अभी आप ही से बात कर रहा हूं, मैं इधर उधर एक आदमी को पूरा मौका देता हूं। जी संदीप जी, आपने जो बात कही और विजय सरदाना ने जो सुझाव दिए, वो आपने सही स्पिरिट में लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब देखिए, किसानों की आप बात कर रहे थे, और किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आज की तारीख में संभाल रहे हैं। आप तो किसानी पृष्ठभूमि से आते हैं। हमारे यहाँ पर हमें दाल लानी पड़ती है ना, सोमालिया से मंगवा रहे हैं दाल, कहाँ से दाल मंगाते हैं हम? दाल उतनी करते हैं पैदा,
हम सब्जियां भी करते हैं, हम दूध के सबसे बड़े उत्पादक हैं, सड़कों पर बहाना पड़ जाता है। तो आत्मनिर्भरता में हम अपनी ही चीजों का नुकसान भी करते हैं। हम बहुत सी चीजों में आत्मनिर्भर हैं, वहां भी हम पूरा फायदा नहीं उठाते। पर मेरा सवाल आपसे जो है ना, स्किल इंडिया की जो बात हो रही है, देखिए ये 2015 में शुरू किया आपने। अब मैं आंकड़े बता रहा हूं, 68 लाख लोगों का कौशल विकास किया गया। प्रेम शुक्ला, सरकार के आंकड़े दे रहा हूं, पिछले 4 सालों में 2016-17 में 2,23,885 लोगों का कौशल विकास हुआ। नौकरी कितने को मिली? 280, सिर्फ 280। 2017-18 में 21,54,000 का कौशल विकास हुआ, नौकरी मिली 4,53,000 को। 2018-19 में 18,94,000 लोगों का कौशल विकास हुआ, नौकरी मिली 6,71,000 को। और 2019-20 में 25,38,000 का कौशल विकास हुआ, नौकरी मिली सिर्फ 4.25 लाख लोगों को। 68 लाख लोगों में से 15.25 लाख लोगों को नौकरी मिली। तो हम स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं स्किल इंडिया, हम कौशल विकास करेंगे, नौकरी मिलती नहीं है तो आत्मनिर्भरता कैसे आएगी? नहीं, अच्छा प्रश्न है आपका। पहली बात तो आशुतोष जी, ये समझ लीजिए कि लोगों को नौकरियां मिली भी है, तो पहले आप इससे बाहर निकले गलतफहमी से कि नौकरियां सिर्फ गई है, एक बात। दूसरी बात, जब हम दुनिया की फैक्ट्री जब तक नहीं बनेंगे, जब भी दुनिया के उत्पादन, लेकिन हमारी जिस तरह की आबादी है, हम तो अपने लिए उत्पादन नहीं कर रहे थे। जब अपने लिए उत्पादन ही नहीं कर, हमारे यहाँ फैक्ट्रियां नहीं लग रही है, तो स्वाभाविक तौर पर नौकरियां उस तरह से नहीं मिलेंगी। हम अपने यहाँ फैक्ट्रियां लगाएं, हम अपने यहाँ विदेशी निवेश को आकर्षित करें। अभी तहसील पूनावाला ने प्रश्न किया ना कि भाई कोई विदेशी निवेश कर रहा है तो कैसे चला? भाई मेक इन इंडिया का मतलब है कोई विदेश से भी पैसा लगाए, लेकिन भारत में बनाए, भारत के व्यक्ति को रोजगार दे, भारत के नागरिकों को रोजगार मिले, भारत में विकास की गंगा दे, तो हम उसका स्वागत करेंगे। तो यही तो उसमें लायक होता है ना। अनुराग भदौरिया, आप भी गांव देहात के हैं, तो मैं गांव देहात में प्रचलन जो कहावत है कि कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी। मैं संदीप जी बस एक सीधी सी बात करना चाहता हूं आपसे। भारतीय जनता पार्टी घूम फिर के शौचालय पे पहुंच जाती है। अरे भैया चलो सुबह शौचालय हो आए, अब गैस भी मान लो आपने दे दी, अब मेरे पास आटा नहीं है, दाल नहीं है, हम तैयार हो गए, खाना क्या खाएंगे? और ऑफिस जाने का ऑफिस है नहीं कहीं, तो जाए कहाँ बताओ? शौचालय भी हो गया और गैस भी हो गई, अब तीसरी चीज आप दोगे तब ना आप रोटी पानी की व्यवस्था कराते हो ना। नहीं, प्रेम शुक्ला ये मान रहे हैं। देखिए अनुराग भदौरिया, टू बी फेयर टू, एक मिनट, मैं आप ही से बात कर रहा हूं ना। टू बी फेयर टू प्रेम शुक्ला, वो कह रहे हैं फैक्ट्रियां यहां लगानी पड़ेगी, देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना पड़ेगा, तभी रोजगार सृजित हो पाएंगे, वो मान रहे हैं। तो कब बनाएंगे? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 29 साल में 13 साल 13.5 साल की आपकी सरकार है, कब बनाएंगे? दूसरों की भी तो सरकार थी, निर्भरता तो दूसरों के दौरान भी बढ़ी ना हमारी। नहीं, लेकिन ज्यादातर आपको पता होगा कोरोना काल का ये बार बार दोष देते हैं। मूडीज की रिपोर्ट आई थी, क्रेडिट रेटिंग आपको रिपोर्ट आई थी, याद होगा, मार्च 2 या 3 तारीख को। उसने क्या कहा था कि हमारी जो इंडिया की जो पोजीशन दी थी, उन्होंने BAA माइनस में थी, मतलब उसकी एक पोजीशन नीचे आए तो हम जंक में थे, जंक में। इसलिए कोरोना का दोष मत दीजिए, हमारी अर्थव्यवस्था पहली गड़बड़ा चुकी थी। नहीं, वो तो जुमलेबाजी तो हो रही है ना। जुमलेबाजी के अलावा क्या हुआ? 8 तिमाही में लगातार गिरते -3.1 पर आ गई। नहीं 3.1। अब तो मैं वही कह रहा हूँ, आपसे वही बोलना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी लगातार सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा कुछ करे। आप पूरा भाषण उठा के देख लीजिए, 7 साल से वही बात है, सिर्फ शब्द बदल जाते हैं, लेकिन पोजीशन वही की वही है। हमारा भारत, हमारा भारत। अरे हमारा तो है, अपना कब होगा? कब हमें एहसास होगा कि हमको रोजगार मिल गया? एक वाजपेयी, वही मैं जो निजी, एक तो देश की आत्मनिर्भरता के बारे में हमने बात की है और उसमें कुछ अच्छे सुझाव आए हैं, लेकिन एक मुझे भी तो खुद मुख्तार होना है ना। मैं अपना घर चला सकूं, अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई करवा सकूं, माता पिता बीमार हो जाएं उनका इलाज करा सकूं, उसके लिए नौकरी चाहिए। और ये आंकड़े देखिए, मैं इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े दे रहा हूं, सरकार के आंकड़े देता हूं मैं, ये आंकड़े तो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। 68 लाख को ट्रेन करोगे, नौकरी मिलेगी 15.25 लाख को, तो कहीं दिक्कत तो है नहीं। तो देखो, इसीलिए स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, मैं स्किल इंडिया की तो बात कर रहा हूं। उसी की तो बात हम भी कर रहे हैं। हाँ। उसमें उसका मतलब ये नहीं है कि आपको नौकरी करनी है। अच्छा, वो भी सेल्फ रिलायंस है, कौशल विकास, मतलब छोटे छोटे काम भी कर सकते हो आप। अब जैसे सैलून वाले का, जैसे बार्बर की स्किल कराते हैं हम, तो बार्बर अपनी दुकान भी खोलेगा, क्योंकि हम 50,000 रुपए का लोन भी दे रहे हैं। इसी तरह मान लो कारपेंटर, इसमें कौशल विकास में 37 सेक्टरों में 1800 अलग अलग तरीके की नौकरियां
उसमें प्लेसमेंट की बात थी, Very मिली correct. कितनों को? 23% स्किल डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, कोर्स कराते हैं, हाँ, है ना जी। हाँ। उसमें बढ़ाई का कोर्स भी है, साइकिल ठीक 100 में करने से का- 23 आदमियों की नौकरी लगती नहीं, है। तो हम कुछ तो मिला, बाकियों ने अपनी दुकान खोली होगी, किसी ने कुछ किया होगा। देखिए एक बात समझिए, अभी आशुतोष जी ने बिल्कुल साफ कहा कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह महसूस किया कि आत्मनिर्भर होना है तो गेहूं पहले हमको पैदावार बढ़ानी होगी, और उसके लिए नारा दिया। तो मोदी जी भी तो यही कर रहे हैं, उन्होंने भी महसूस किया है कि आत्मनिर्भर बनना तो है। 2014 और के उसी नारे अलग थे, वो नहीं, मैं वो वही भी तो उसी पूछ से रहा थे, उसी को डेवलप करके उसी को एक नया मुलम्मा उड़ा बिल्कुल, दिया। और उसको स्ट्रॉन्ग कराए। जिस तरह की वैश्विक अर्थव्यवस्था का माहौल बन रहा है, तो उसमें ये नहीं है कि हमको चाइना पे डिपेंड रहना पड़ेगा या हमको किसी और देश पे डिपेंड रहना पड़ेगा। उसके लिए आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, और ये मानसिकता चेंज करिए कि नौकरी का मतलब, आत्मनिर्भर का मतलब है कि सबको नौकरियां मिल जाएंगी, बिल्कुल नहीं। आत्मनिर्भर का मतलब है कोई खेती करेगा, कोई वैल्यू एडिशन करेगा, कोई पंचायतों में काम करेगा, कोई अपना रोजगार खोलेगा, कोई इस तरह का आप लोगों की तरह राजनीति करेगा। भाई राजनीति तो वो अलग भी है। आत्मनिर्भर हो नहीं, जाएगा। पर दूसरा एक और पहलू है, देखिए दो तरह के लोग बैठे हैं, हाँ। एक पॉजिटिविटी के साथ कर रहे हैं और एक क्रिटिसाइज के साथ। और लेकिन अच्छा नैरेटिव है। नहीं, लेकिन सुनिए, सरकार से सुनिए संदीप जी, हाँ। 283 थी ना, हाँ। और इनकी 303 हो गई बीजेपी की, हाँ। और एनडीए की मिला के 353 हो मतलब गई। कोई तो सवाल अगर ना जनता साथ है, नहीं सवाल पूछिए, हाँ। लेकिन जनता पॉजिटिव नेगेटिविटी तरीके से पूछते हैं। जनता पॉजिटिव तरीके से लेती है योगी अपने प्रधानमंत्री जी को, और उनकी बातों पे यकीन करती है। ठीक है, पॉजिटिविटी से लेते हैं। जो सवाल पूछ रहे हैं वो थोड़े से नकारात्मक हैं, लेकिन तहसीन पूनावाला, सिर्फ मेक इन इंडिया की बात नहीं हो रही है, अब मेक फॉर वर्ल्ड का भी नारा दिया है प्रधानमंत्री ने। तो ये सिर्फ अभी ये नहीं कि यहां फैक्ट्रियां खोलेंगे, अभी तो ये कि फैक्ट्री खोलेंगे, अपना सामान, अपनी जरूरतें खुद पूरा करेंगे, दुनिया को भी सामान देंगे। ये देखिए एक पैराडाइम शिफ्ट की तरह से देखेंगे क्या आप? ये नहीं हो पा रहा था, अभी तक हुआ नहीं है। देखिए, दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, और होना भी चाहिए, बड़े ख्याल होने भी चाहिए, बड़े सपने देखने भी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब प्रधानमंत्री जी और जो वाजपेयी साहब कह रहे और जो प्रेम शुक्ला भाई कह रहे हैं कि जो 2014 के नारे प्रधानमंत्री जी ने दिए उस पर कुछ डेवलपमेंट हुआ है, तो कोविड के पहले के आंकड़े क्यों दिखाते कि भारत की इकोनॉमी पहली बार 45 साल में कॉन्ट्रैक्ट हो रही। चलो मैंने आपकी नौकरी का जुमला मान लिया, कोई पकोड़े की दुकान किसी ने खोल दिया, चलो, लेकिन अगर किसी ने पकोड़े की दुकान खोली तो इकोनॉमी बढ़नी चाहिए। इकोनॉमी आपकी कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रही है? पहली बार 45 साल में भारत की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए संदीप जी, यहां वहां की बातें छोड़ते, भारत एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, हम इस चीज को समझ ले। कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी में क्या होता है, आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं एक उद्योगपति हूं, मैं इन्वेस्ट कब करूंगा? जब दो चीज होगी, जब मेरे पास मेरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हाई होगी। कोविड के पहले मेरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, आरबीआई की रिपोर्ट बता रहा था, 60% हो गई थी। दूसरी बात, आज कोई भी व्यक्ति आपका क्रेडिट ऑफटेक कोई आरबीआई से ले रहा है, बैंक से ले रहा है, इसलिए आपकी जितने भी स्टार्टअप्स भारत में है, आपके शाइनिंग एग्जांपल्स, वो सारे चीन फंडेड है, क्योंकि यहां पर कोई रिस्क नहीं ले रहा है। लेकिन वही उद्योगपति, जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आए थे फरवरी में, सब कह रहे थे हमने अमेरिका में प्लांट खोला है, हमने अमेरिका में फैक्ट्री डाली है। क्यों? यहां से वो बाहर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं एक इकोनॉमी कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। देखिए, हम कोई भी जुमला दे दें, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। मुझे एक ब्रेक लेना है, 1 मिनट। विजय सरदाना, ब्रेक में जाने से पहले देखिए, एक ये समस्या है क्या, अभी भरोसे की बात आप मेक इन इंडिया तब करेंगे, पहले भारतीय एफडीआई और फॉरेक्स रिजर्व की बात भूल जाइए। आज की तारीख में कितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, दे आर सिटिंग ऑन अ पाइल ऑफ कैश, पैसे पर बैठे हैं, भारत में पैसा लगाने को तैयार नहीं है। यह भी एक कड़वी हकीकत है, सरकार को इस ओर भी देखना होगा। हमारे ही लोग हमारे देश में पैसा लगाने को तैयार नहीं है। हम ताली बजाते रहे, ताली बजाने की बात भी है कि बाहर वाले यहां पैसा लगाने को तैयार हैं, हमारे लोग भी अभी पैसा लगाने को तैयार नहीं है देश में। गलत तो नहीं कह रहा मैं? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए संदीप जी, दो बातें समझनी पड़ेंगी। आज भारत के व्यापारी के पास भी पूरी दुनिया के लोग उनको इनवाइट कर रहे हैं। आप जितने आपके दर्शक हैं, मैं उनसे एक ही चीज कह रहा हूं, आज आप इंटरनेट पे जाइए, मेक इन चाइना टाइप करिए, मेक इन चाइना 2025,
आपको समझ में आएगा कि चाइना मेक इन चाइना के लिए क्या एफर्ट कर रहा है और हम मेक इन इंडिया के लिए क्या एफर्ट कर रहे हैं। ये चीजें आपके सामने हैं। दूसरी बात, मेक इन इंडिया भारत सरकार नहीं करेगी, प्राइवेट सेक्टर करेगा, इन्वेस्टर करेगा। लेकिन अगर भारत सरकार रोड ब्लॉक बनेगी, भारत के कानून रोड ब्लॉक बनेंगे, तो इन्वेस्टर के पास 150 देश और हैं जहां पे वो जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं, आत्मनिर्भर भारत के लिए बाजार तैयार है, इंडस्ट्री तैयार है, इन्वेस्टर तैयार है, क्या सरकार तैयार है? समस्या आज ये बड़ा है कि सवाल आप उठा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद अंतिम पड़ाव, अंतिम सवाल। अंतिम पड़ाव, अंतिम सवाल। आशुतोष, आत्मनिर्भरता का जो ये नारा बुलंद किया गया है, ये हकीकत में भी तब्दील हो सकता है? ये मेक और ब्रेक एक मोमेंट आया है कि हमारे पास इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, सबसे बड़ी बात यह कि मैंने कहा था कि इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमिक क्लैरिटी बहुत जरूरी है। आज की तारीख में इकोनॉमिक क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है और जो अर्थव्यवस्था आपकी एक तरीके से हाईवे पे चल रही थी, वो 2016 के बाद बिल्कुल पटरी से नीचे उतर गई है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। जो ये आपकी मिंट मैगजीन है, इसने एक सर्वे किया था अप्रैल के महीने में, और ये लगातार इकोनॉमी को ट्रैक करते हैं 10 इमर्जिंग इकोनॉमी को लेके। उस 10 इमर्जिंग इकोनॉमी में भारत 8वें नंबर पर था और हमारे नीचे सिर्फ टर्की और मैक्सिको हुआ करते थे। और अप्रैल के महीने में, यानी सिर्फ एक हफ्ते के लॉकडाउन में, जो हमारा मर्केंटाइल एक्सपोर्ट था वो 60% गिरा था और जो हमारा पीएमआई इंडेक्स था वो 27.4% था। और इन दोनों इंडेक्सों में भारत सबसे नीचे मौजूद था। तो जो अब तो कोरोना आ गया है, अब अर्थव्यवस्था -4 से -10 तक जा सकती है। तो ये सिर्फ एक जुमला है, लोगों को एक नया नैरेटिव देके उसमें बहस करते रहो, उलझाते रहो, ताकि असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रहे। पर मौका भी होता है, आपदा में मौका मिलता है। बहुत से लोग नाइत्तेफाकी रखते हैं, नेसेयर्स होते हैं, पर कई बार वो मौके पर जो कदम उठाया जाता है वो चौके में भी तब्दील हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।